चिराग पासवान ने दावा किया कि अपने मंत्रालय से देंगे इतना रोजगार कि हर बिहारियों का सपना पूरा हो जाएगा। हाजीपुर में चिराग पासवान ने बोला कि मेरे पिता के सपने को साकार करने वालों के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। चिराग पासवान ने बोला कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पे कायम रहूंगा, चाहे बिहार में किसी की सरकार बने। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का जलवा इस कदर हाजीपुर में दिखा, शायद अभी तक बिहार का कोई भी नेता अपने क्षेत्र के लिए इतने बड़े दावे नहीं कर सकता। वैसे तो चिराग पासवान ने अभी तक जो वादे किए हैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास भी किया है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से चिराग पासवान ने ये पूरे देश को बता दिया है कि बिहार की राजनीति के असली किंग मेकर वही हैं। हाजीपुर में अपने पिता के पुण्यतिथि पे चिराग पासवान ने कई ऐलान कर दिए और प्रधानमंत्री मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद भी दिया। जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर को रेलवे का हब बनाने का प्रयास किया था, उस कदम पे चिराग पासवान भी अब धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से वादा भी किया कि आने वाले समय में हाजीपुर में रेलवे के कई और कारखाने देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि मैंने रेलवे मंत्री से मिलकर बात भी कर ली है। वैसे तो चिराग पासवान जिस तरह अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते की बात की और हाजीपुर की जनता को आश्वस्त किया कि मैं जिस घोषणा के साथ ठीक 3 साल पहले जिस तरह आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, आज भी उस पर कायम है। वहीं चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया। इस दौरान अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भावुक भी हो गए। चिराग पासवान ने कहा कि 3 साल पहले आज ही के दिन जब घर परिवार और पार्टी के कई तरह के विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो आज ही के दिन हम लोगों ने हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने हाजीपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए बोला कि आपने मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपने को साकार कर दिया है। वैसे तो चिराग पासवान ने बोला, मैं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट पे कायम रहूंगा, भले ही सरकार किसी की भी बने। आज तो मेरे पास मंत्रालय भी है और मैं उस मंत्रालय के जरिए हाजीपुर में कई लाख लोगों को रोजगार दे सकता हूं। वैसे तो मेरा सबसे पहला ध्यान है कि मैं बिहार के लोगों का पलायन रोक दूं। वहीं अपने चाचा पशुपति पारस पे भी हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने बोला कि जो मेरे पिता के सपनों को तोड़ा और उनके पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान इस पे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीट ना मिली और पशुपति पारस बैकफुट पे आ गए। वहीं पशुपति पारस को एक राज्यसभा की आस थी जो उन्हें अब ना मिले। तो ये साफ बता रहा है कि चिराग पासवान की वजह से भाजपा पशुपति पारस को भाव नहीं दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान जिस तरह से युवाओं पे अपना फोकस कर रहे हैं, वो भाजपा के लिए एक सुखद संकेत होगा, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को निश्चित ही फायदा पहुंचाएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।